ओके बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आपका डाउट भी है जो आप काफी बार सेंड कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स एंड गिवन एफ जीरो इक्वल टू 1। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होगा। तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं। ये क्वेश्चन वैसे जेईई एडवांस में भी पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये दिखाई देना चाहिए कि क्वेश्चन में एक आपके पास इक्वेशन गिवन है। इसको आप फंक्शनल इक्वेशन भी कह सकते हैं। ये एक इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन में कई बच्चे इसको डिफरेंशिएट दोबारा नहीं करते हैं तो उनकी इक्वेशंस बनती नहीं है। तो उसको आपको बच्चों डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो बच्चों जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस बच्चों लेबनीज थ्योरम अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो लेबनीज थ्योरम अप्लाई करने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपके पास निकल करके आएगा कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो एफ एक्स के इक्वल है। उसके बाद अगर आप बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने थोड़ी सी भी पढ़ी है तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे क्योंकि एफ डबल डैश इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो आप एफ डैश एक्स को डिनोमिनेटर में ले आओगे और ये एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है। तो आप एफ डैश एक्स को अगर टी मानोगे तो एफ डबल डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। और इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी का होता है एल एन मॉड टी और टी की वैल्यू है एफ डैश एक्स। तो बच्चों यहां से एल एन ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये बात मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों यहां से हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो उधर वाली जो भी होगी वो ई की पावर में आ जाएगा। तो ई की पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा जिसको हम ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर सी भी लिख सकते हैं, जहां ई की पावर सी जो है वो कांस्टेंट है। तो ई की पावर सी कांस्टेंट होने की वजह से हम उसको ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम यहां पर पहुंचने के बाद भी काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आगे क्या करें। तो बच्चों अगर आपने प्रॉपर तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखी है तो आपने सब पढ़ा होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स। इसका मतलब अगर हम इसको दोबारा ना डिफरेंशिएट करके अगर हम उसको सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दें तो बच्चों अगर हम इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट करेंगे तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स आ जाएगा। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स आ जाएगा और ये बन जाएगा ई की पावर एक्स ए प्लस बी, क्योंकि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन की पावर एक्स होता है, ए मैंने बाहर निकाल दिया था और आगे हो गया प्लस बी। तो बच्चों ये आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए। उसके बाद बच्चों आपके पास इनिशियल्स गिवन थे तो मैंने यूज किया कि एफ जीरो की वैल्यू अगर 1 है तो हमने इस पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह 0 पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया। दैट मीन्स हम यूज कर सकते हैं बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए या ए इज इक्वल टू 1 माइनस बी। ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो ये एफ डैश एक्स करके एक रिलेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन था। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी क्योंकि आप एफ डैश एक्स भी आप जान चुके हैं क्योंकि आपने ऊपर कैलकुलेट किया कि जो एफ डैश एक्स है वो ई की पावर एक्स इंटू ए है और एफ एक्स भी आप अभी कैलकुलेट करके आपने जस्ट लिखा है कि आपका जो एफ एक्स है वो है ई की पावर एक्स ए प्लस बी है। और इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एक्स की वैल्यू बच्चों फिर से मैंने पुट कर दी और बच्चों जहां जहां बी था उसको मैंने 1 माइनस ए से एलिमिनेट कर दिया है। तो बी को जैसे बच्चों 1 माइनस ए से मैंने एलिमिनेट किया तो आपके पास ये इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया है। अगर आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं ध्यान से दोनों तरफ ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी और बच्चों ए आ जाएगा तो आपके पास 1 माइनस ए करने पर बी आ जाएगा। तो बच्चों आपके पास ए और बी दोनों निकल के आ जाएंगे तो आपका एफ एक्स आ जाएगा क्योंकि एफ एक्स में ए और बी क्या थे अननोन थे। तो एफ एक्स में मैंने ए और बी की वैल्यूज पुट कर दी है और उसके बाद मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया और जैसे ही मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो आपका जो बी पार्ट है वो आपका मैच करने लगेगा। तो जो बच्चों इस क्वेश्चन का बी पार्ट है वो उस क्वेश्चन का सही आंसर है। होपफुली बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन, सॉल्यूशन पूरा आपके पास गिवन है। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन खुद से लगाइए तो आपको ज्यादा क्लियर हो गया। तो बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो उस क्वेश्चन को जरूर लाइक करिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर हो पाए। थैंक यू।